मतलब मैं ना आपको सही बताऊं तो ये मैं उनका दोष नहीं मानता हूं, क्योंकि इतने तरह से, इतने अलग अलग तरीके से, इतने प्लान्ड तरीके से उनको इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है कि उसका हर आदमी काउंटर नहीं कर पाता है। आप छोड़ दीजिए, अभी पढ़ना छोड़ दीजिए, आप 10 दिन रुकिए, आपको भी ऐसा लगने लग जाएगा कि यार शायद ये सही बात हो सकती है, ये देखना पड़ेगा। कई बार हमें कोई चीज ऐसी दिखती है कि हमें मालूम है कि फेक न्यूज है, लेकिन हम उसको क्रॉस चेक करना शुरू कर देते हैं कि यार क्या सही हो सकता है, क्या है। ये जो है ना, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन भी है, डिस इन्फॉर्मेशन भी है इसमें, कि जानबूझ के फैलाई जा रही है और कुछ गलत जानकारियां भी आ रही है और कुछ कुछ उठा उठा के चीजें। तो आप जिस स्केल पर बॉम्बार्डिंग हो रही है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर, तो वो उससे उनके बचने की हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जबकि एक पूरी संस्था की हजारों लोग यही काम कर रहे हैं फेक न्यूज फैलाने का। तो आप उनसे कैसे ये कर पाओगे? तो समस्या यहाँ नहीं है, लोगों के साथ में समस्या नहीं है। उनको तो आप 4 दिन दिखाना शुरू कर दोगे, 4 दिन बाद बदल जाएंगे, वो ऐसे लोग हैं। तो मैं जब उनको देखता हूँ या कोई इस तरह की बात करता है, तो मैं सिर्फ उनसे, मेरे दिमाग में ही आता है कि अच्छा इन्होंने ये भी जुड़े हुए हैं उससे ग्रुप में एक आध तो उनको काउंटर करने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप अपना दीवार सर में मारने जैसा ही है। बस यही मैं कहता हूँ कि यार ये एक बहुत प्लान तरीके से, सोची गई समझे तरीके से लोगों को दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, जिसको टैकल करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो अपने लेवल पे कर सकते हैं, आप तो कम से कम नफरत ना फैलाओ, आप तो कम से कम अपनी जगह से सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करो। तो वो जो आप कर सकते हो, आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हो, बाकी का आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और बाकी किसी को आपको जवाब देने की, किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं। आपको सबका जवाब जो होता है ना, मेरा ये बहुत पुख्ता तौर पर मानना है कि इंसान जिंदगी में जो भी फैसले लेता है वो ज्यादातर समय अपने लिए लेता है। तो अगर मैं गजा पैलेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, या फिर ये मैं कह रहा हूँ कि नफरत ना फैलाई जाए, तो ये मेरी लड़ाई किसी से नहीं, ये मेरी लड़ाई अपने आप से है कि मैं इस नफरती ना होने के स्टांस को कितने आगे तक ले जा सकता हूँ, और उसके लिए मैं क्या क्या लॉजिक्स अपने आप को दे सकता हूँ, चाहे वो किताबों से मिले, चाहे वो लोगों से मिले, चाहे वो कहानियों से मिले। तो ये मेरी अपनी लड़ाई है कि मैं नफरत नहीं फैलाऊंगा। मेरी अपनी लड़ाई है कि भाई मैं हमेशा जो है जुल्म जो है जहां भी होगा दुनिया में, उसके खिलाफ बोलूंगा, मजबूती से बोलूंगा। ये मेरी अपनी लड़ाई है। इससे मैं किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि आप मुझे वैलिडेशन देते रहिए, आप मुझे हिम्मत देते रहिए। ये मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद खोजूंगा। तो बहुत ही सिंपल और सादी सी बात है कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने आप से लड़ रहा हूँ। और जब तक ये लड़ाई जारी है तब तक मैं खोजता रहूंगा, और मैं आपको जो भी सही चीजें वो लाता हूँ। और आई एम श्योर कि आपको भी ये चीजें महसूस होती है कि ये आपकी अपना, जो कहते हैं ना कि आपकी अपनी तपस्या है ये। सच को खोजने की जो है, ये आपकी अपनी तपस्या है। इसमें किसी से आप उम्मीद मत करिए कि कोई आपका साथी बनेगा या कोई आपको सपोर्ट करने लग जाए। आपका जो सच है वो आपके पास है। जो भी उससे गुजरेगा, सच का सामना उससे होगा और वो सच को जानेगा।